हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। आज हम ये वाली डक यूज़ करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए होगी। बाकी इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप सीधे स्किप करके वीडियो को वहाँ पे जा देख सकते हो डायरेक्ट। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि इससे आपको इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी के बारे में पता चल जाता है कि क्या वो दोनों अगर मैच करती हैं रीडिंग तो इसका मतलब है कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि वो किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ईगो, यस, ईगो है यहाँ पर। अहंकार, एक दूसरे से अहम टकरा रहे हैं आपके एक दूसरे से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम, ओके, होना ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होती हैं ये ऐसी ही होती हैं, जहाँ पे एक दूसरे को ट्रिगर करना, तकलीफ़ देना, यही होता है, काम ही यही है उनका। प्लीज़ डिवाइन, अगर ट्विन फ्लेम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाली हुई है, जाकर के देख लीजिएगा, कम्युनिटी में मिल जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम मीन्स सोलमेट, ओके। रीडिंग नहीं डाली है ट्विन फ्लेम पे, ट्विन फ्लेम पे एक पूरी वीडियो है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, ओके। ईगो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड लस्ट। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, ओके। कोई और बच्चा? सभी कुछ आ गया, ठीक है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, फ्रेंडशिप, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। लस्ट भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। सारी अच्छी वाली एनर्जी भी आ गई, ईगो भी आ गई, ओके। कोई एक इंसान हो सकता है जो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मेजर अरकाना है और माइनर अरकाना के भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड इसमें हैं, और ये हमारा माइनर अरकाना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। माइनर अरकाना से आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ओके। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के भी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। लवर्स, चैरियट, ओके। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, अगेन 7 नंबर,
ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। स्पेशली आपके पर्सन से ये नंबर रिजोनेट करेंगे, बट आपसे भी कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ये आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ओके, जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड जामिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत कम है, मतलब कंपैरेटिवली कम है क्योंकि बॉटम में होगी, बट बाकियों के कंपैरिजन में कम है यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ आप लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि आप लोगों आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जहाँ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में हारमोनी के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए, या दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है उनको, जहाँ से उनकी ज़िंदगी में हार्मनी आए, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, चैरियट की एनर्जी दिखाती है कि कोई वो एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किस तरफ लेना चाहते हैं? जो सही हो, ठीक है, उसकी तरफ लेना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के को ध्यान में रख कर के डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली की वजह से फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं। नहीं, मतलब फैमिली के लव रिलेशनशिप के लिए फैमिली को छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है। ये अपनी फैमिली को साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर इनकी उनके प्रति जिम्मेदारियां हैं, काम करना है, घर बनवा के देना है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, तो ये वो भी रखना चाहते हैं। सेकंड चीज़, अगर इन्हें मैरिज करनी है या किसी रिलेशनशिप में इनको जाना है तो वहाँ पे भी इनकी कंडीशन यही है कि इन्हें अपनी फैमिली की रजामंदी चाहिए। इनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ चल देंगे और फैमिली बाहर में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपनी फैमिली के साथ भी, इनका जो सपना है वो इस तरीके का है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में। फैमिली हो, ठीक है, सभी बड़े बुजुर्ग भी घर के हों, पेट्स भी हों, बच्चे भी हों, ठीक है, आप भी हो, ये भी हो, या मतलब वो अपना पार्टनर भी हो इनका, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसा दिखता है इनको। मतलब ये ऐसा सपना देखते हैं, सोचते रहते हैं पूरे टाइम, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पैसे वैसे कहीं पे इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ से रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं। अगर इन्होंने कहीं कोई पढ़ाई लिखाई करके कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वहाँ से रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। अगर कहीं फ़ॉरेन वगैरह में इन्होंने किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट किया है या बिज़नेस एक्सपेंड किया है तो वहाँ से कंफर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक वेटिंग एनर्जी और पैसों की वेटिंग एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, कहीं इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी अगेन वेटिंग को दिखाती है, यहाँ पे ये भी वेट कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है किसी इंसान के रूठ जाने का, उनके मनाने का भी कह सकते हो कि कोई किसी के बारे में सोच रहे हैं और फिर इनके माइंड में ये आता है कि पता नहीं यार वो सवाल जवाब बहुत करेंगे, या कुछ फाइट बैक की एनर्जी, लड़ाई झगड़े जवाब देने की एनर्जी। कुछ या तो इनको रेडी होना पड़ेगा कि इनको जवाब देने पड़ेंगे, या सामने वाला रेडी बैठा होगा जवाब देने के लिए, ये इनको ऐसा सपना इनको आता है। ठीक है, लवर्स प्यार मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा, पर लवर्स का कार्ड अगर हम पेंटिकल के बारे में कहेंगे तो वहाँ पे इनकी एनर्जी कि ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ये है यहाँ पर। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनकी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने कहा था ना सभी जोड़े साइन होंगे, नीचे ही बैठे हुए थे सारे के सारे। किसी पर्टिकुलर खास इंसान को घुमा देने की एनर्जी भी, इनको ऐसे लग रहा है कि शायद ये बहुत हेल्पलेस हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और शायद कोई इंसान इनसे गुम जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये डिसीजन लेना चाहते हैं कोई एक, तो कहीं कुछ तो छूटेगा ऐसा लग रहा है, और जो भी छूटेगा वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत खास है इनका। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है। कहीं किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। एक चीटिंग, कहीं ना कहीं चीटिंग, ये मेहनत कर रहे हैं बट वो इनसे कुछ हो नहीं पा रहा। इन्होंने शायद सब कुछ किया बट कुछ भी हो नहीं पा रहा, फिलहाल इनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो शायद अभी ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, क्योंकि शायद इनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं है, मैं कुछ कर पाऊंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीटिंग दिखाई देती है कि आपके पर्सन के पास 2 सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को उन्हें चूज़ करना है, और दूसरा जो छूट रहा है वो भी उनको बहुत प्रिय है। ठीक है, फिलहाल अपनी फैमिली की तरफ जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हैं ये। और ज़्यादा तो क्या, बस हाँ फैमिली को लेकिन बहुत ज़्यादा लेकर है यहाँ पर। प्यार थोड़ा सा ऐसे लग रहा है सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी फाइनल नहीं, ठीक है, अभी तो जस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ना अपने प्यार को कहीं ना कहीं, ये तो नहीं कहेंगे कि छोड़ते नज़र आ रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं आगे, बट हाँ फैमिली को खुश रखते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। रीडिंग आज बहुत लंबी नहीं होने वाली है। मेरी एक व्यूअर थी कोई, उन्होंने बोला था कि रीडिंग को मैम थोड़ा छोटा रखा करिए। अगर आपको छोटी रीडिंग पसंद है तो मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। मैं डेली ही बोलती हूँ आपको, आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग आती है। दूसरी चीज़ वहाँ पे करंट फीलिंग्स छोटी होती हैं, तो वो आप जा करके देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है ज़्यादातर जिनको लंबी रीडिंग देखना, डिटेल में रीडिंग देखना अच्छा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन दोहराइए, उनका नाम दोहराइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। नीड 5 कार्ड्स ओनली। 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 8 of cups, okay, 2 of pentacle, 7 of wands and king of swords की एनर्जी है। यस, ईगो है आप लोगों के बीच में, क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी बहुत ईगोइस्टिक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हैं, अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, कह सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए। जस्टिस, न्याय, कर्मा, ठीक है, जजमेंट, ओ हो, कर्मा की एनर्जी है बहुत। देखो यहाँ पर कुछ लोगों का रिलेशनशिप ये ट्विन फ्लेम होगा, कुछ लोगों का सोलमेट वाला है, कुछ लोगों का भी फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। मिसिंग यू एनर्जी है, यानी कि मिस तो कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, क्योंकि इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये कहो कि उन्हें याद नहीं आपकी आ रही, तो वो याद तो आ रही है, क्योंकि कर्मा डिमांड करना भी, ये कहते हैं ना कि किसी को याद कर रहे हो तभी तो बोलोगे ना कि वो इसको भी कर्मा मिले, इसने मेरे साथ बुरा किया इसके साथ बुरा हो, ठीक है। अगर ये भी कहता है कोई तो याद तो कर रहे हैं ना, तो मिसिंग यू की एनर्जी है, मिस तो कर रहे हैं आपको, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए ये अपनी फैमिली को कंसिडर कर रहे हैं। या फिर पैसा अगर इनके लिए प्रायोरिटी है तो पैसे को कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये कहने को, तो अगर आप कहते हो सपोज आप लड़के हो या लड़के हो जो भी हो, अगर आप ये कह रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। अगर आप ये कह रहे हो चलो हम भाग के शादी कर लेते हो, मैं तो तुम थोड़े से, मैं तो किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ रह लूँगी या रह लूँगा वाली कंडीशन, तो इनका नहीं है ऐसा। फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीना है इनको, ये डे ड्रीमिंग करते ज़रूर हैं ये, पर वो डे ड्रीमिंग इनकी वो नहीं होती जहाँ ये कुछ ऐसे ही फैंटेसी के वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये यथार्थ में रहते हैं। ये जानते हैं कि किसी रिलेशनशिप में जाने का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। आप 4 दिन तो रह लोगे भूखे पेट या कम खाने या कम सुविधाओं के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, साल, 2 साल के बाद, एक जो भी तुम्हारी क्षमता होगी बर्दाश्त करने की किसी, उसके बाद आप झगड़े करना शुरू करोगे, आप डिमांड करना शुरू करोगे, आप कंपैरिजन करना शुरू करोगे, ठीक है। तो वो नहीं, या नहीं हो पाएगा। जब हम ज़िंदगी में, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली पैसा आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड करता है, और जब आप कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे होते हो तो आप प्यार भी बेहतर तरीके से कर पाते हो। जब पूरे दिन आप रोटी की जुगाड़ में मारामारी करोगे तो फिर प्यार कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि जब थक के आप आओगे तो फिर प्यार नहीं रह जाता, ठीक है। उस प्यार को, ऐसा नहीं कहते कि प्यार नहीं रह जाता, प्यार तो रहता है, लेकिन उस प्यार को एक्सप्रेस करने का मन नहीं रहता, और धीरे धीरे वो चीज़ें कम होनी शुरू, क्योंकि अगर कोई चीज़ है तो वो थोड़ी सी शो ऑफ भी होनी चाहिए ना, बट वो नहीं हो पाता है। वैसे ही होता है, एक दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्ट होनी शुरू हो जाती है, या कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि शायद मैं उसे कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। मस्कुलाइन जिसको लगते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा नहीं पा रहा हूँ, तो शायद वो इंसान मेरे साथ आकर के उसे अपने आप को कोस रहा होगा या कोस रही होगी, इस टाइप के अपने आप ही थॉट माइंड में आने लगते हैं।
और उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सामने वाला कंपैरिजन ना भी करे तो भी जिस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अगर जिम्मेदारी नहीं निभा पाता तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईगो है यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हुआ है, अकेला छोड़ा हुआ है। जो भी आप लोगों के बीच का सीन हो, बेशक आप कह सकते हो कि दीदी नहीं उसने मुझे छोड़ा हुआ है, बट आपके पर्सन के दिमाग में अभी यही है कि लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, इनको करना चाहिए क्योंकि ये जजमेंट और जस्टिस चाह रहे हैं। यानी कि इन्होंने कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है जहाँ आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी वो चाहते हैं कि भगवान तुम्हारे साथ सही करे, सब कुछ ईश्वर संभाल ले, कुछ ऐसा। या इनको खुद में लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी वैसे ही तकलीफ़ मिले या डर मिले, कहीं इस टाइप के इनके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी कह सकते हो। डर तो मुझे कम लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं और एनर्जी में है काफ़ी। तो इनका यही है कि एक सेलिब्रेशन चाहते हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में। लेफ्ट इन कोल्ड, अगर आपने इनको अकेला छोड़ा है तो ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं आपके लिए कि तुम्हें भी अकेला छोड़ा जाए। ठीक है हमारे व्यूअर्स को, ठीक है, जैसा तुमने मुझे दिन दिखाया है वैसा तुम्हें दिन देखना पड़े। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये बराबरी वाली एनर्जी आपके पर्सन की ज़रूर दिख रही है। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, उनको भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे शायद आपने उन्हें अकेला छोड़ा हुआ किया हुआ है, आप थर्ड पार्टी के साथ में हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब अच्छा कर रहे हो इन सेंस मज़े कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। इमोशनली उनसे दूर हो गए हो, उन्हें प्यार नहीं करते हो। ठीक है, तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि शायद आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, तो वो डिमांड कर रहे हैं, कर्मा डिमांड कर रहे हैं कि जैसे तुमने जो मेरे को दिन दिखाया है ना वही सेम दिन तुम भी देखो। इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी, सपोज उनको अपनी फैमिली को लेना है, रखना है। अब ये क्योंकि सबके लिए रीडिंग है कलेक्टिव, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी आ जाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल लव रिलेशनशिप भी आ जाएंगे, यहाँ पर एक मैरिड एक अनमैरिड, सेम सेक्स या एज डिफरेंस, हर तरीके के रिलेशनशिप आ जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होंगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि अगर मैं उसको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ यार, उसके साथ भगवान प्लीज़ सब सही हो, कुछ बुरा ना हो, मुझे तो ये करना पड़ रहा है, लेकिन सामने वाले को भगवान तुम संभाल लेना, इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है। मतलब यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। ठीक है, कम दिखाई दे रही है। मेन जो दिख रही है वो यही दिखा रही है, बराबरी, ईगो। ठीक है ना, ऐसे काफ़ी डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन ने भी आपको गुस्से में, ईगो में ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट कहीं और से नज़र रख रहे हैं, बट आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है इनको, या फिर आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इमोशंस जो है एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं हो रहे, वो ब्लॉक करके रखे हुए हैं। ठीक है, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। इमोशनली ये भी कोई मरे नहीं जा रहे आपके लिए, थोड़े से गुस्से में ही हैं कहेंगे हम। इमोशंस को अपने अंदर रख रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी है इनकी। ठीक है, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं बट फिलहाल अभी रुके हुए हैं, अभी कोई ऑफ़र नहीं कर रहे। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते। अगर इनको लगता है कि आपसे बात करके कलेश बढ़ेगा तो ये नहीं करना चाहते आपसे बात, क्योंकि इनको कलेश नहीं चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है चीज़ों के बारे में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ईगोइस्टिक हो आप दोनों ही, कपल एनर्जी है, पावर कपल हो आप दोनों, और आप भी कम नहीं हो, आप भी गुस्सा दिखाने में, ईगो दिखाने में नंबर 1 हो, और आपके पर्सन भी सेम है। ठीक है, तो उनको भी वही लगता है, उनको ये लगता है वो सही है तुम गलत हो, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो वो गलत है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। ठीक है, कलेश नहीं चाहिए इनको अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर ये, पर इनको ये लग रहा है कि ये बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपके पास गए तो ना आप इनसे 100 सवाल करने वाले हो, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुम सवाल करोगे, हम जवाब देंगे, हम सवाल करेंगे, तुम जवाब दोगे, तो मतलब सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कलेश हो जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर हम दोनों के बीच में शादी हो भी गई ना तो चलेगी नहीं ज़्यादा दिन, इनको ऐसा लग रहा है। और अगर शादी हो चुकी है ऑलरेडी तो भी इनको लग रहा है यार ये चलेगी नहीं, बात बन नहीं पाएगी हमारे बीच में, इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली है, इनको लगता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या रिलेशनशिप में ही हो तो इनको लग रहा है कि आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे,
फैमिली राजी नहीं होगी, उनके साथ आपकी बनेगी नहीं। या कुछ लोगों के लिए अगर हस्बैंड वाइफ हो तो अभी ऑलरेडी नहीं बन रही, तो उनको लग रहा है कि यार सोच समझ के निर्णय लेना है, ज़िंदगी में सुकून चाहिए। तो इस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश दिख रहे हैं, धोखा दिख रहा है। धोखा आपने दिया कि नहीं दिया, बट आपके पर्सन आपको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे। बेशक उनकी गलती हो, हम ये नहीं कह रहे कि किसकी गलती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि लेकिन आपके पर्सन प्रिटेंड ऐसे ही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुमने उनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा, तुमने उनको धोखा दिया, तुमने पैसे वाइज उनको धोखा दिया। इमोशनली जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी या फाइनेंशियली तुम्हें ज़रूरत थी, तब तुम उनके साथ नहीं हो, ठीक है। तो उनको ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, तुमने उन्हें अकेले छोड़ दिया है, तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। आपको अगर प्रायोरिटी है, सपोज अगर आप लड़की हैं तो उनको ये लग रहा है कि तुम अगर अपनी शायद फैमिली वालों को, अपने मायके वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, मेरी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है कि तुम प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे हो। सेकंड चीज़, जब तुमसे बात करने की कोशिश करो तुम झगड़े शुरू कर देते हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि तुम धोखा दे रहे हो। चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म या तो होने वाली हैं, ऑलरेडी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगी। शादी अगर करनी है तो इन्हें लग रहा है कि शादी अगर कर भी ली तो ये शादी बहुत लंबा लास्ट करने वाली नहीं है। अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ लग रहा है कि शायद अब हमारा डिवोर्स हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, कोई गलती नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैलेंस में लेकर के चलना चाहते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि अगर आप हो और आपके लिए ये पूरी फैमिली अपनी छोड़ देंगे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें एक बैलेंस चाहिए। ये चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में रहे, तो आप भी उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस वे में चलने की एनर्जी इनकी थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के बीच में है, तो कर्मा डिमांड किया जा रहा है। थोड़ा सा लड़ाई ईगो में आप लोगों की है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि सोच आप ही के बारे में रहे हैं, पर थोड़े से ज़िद्दी और गुस्से में हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए ना बद्दुआ देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ में अगर ज़्यादा हो, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। मतलब जो मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, कि कुछ लोगों के फ्रेंड्स वगैरह जो हो सकते हैं, या कोई ख़ास फ्रेंड हो सकता है इस टाइप का, वो आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप में दरार का काम कर रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। मतलब वो इंसान कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके चक्कर में शायद आप अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को क्या कहना चाहिए, प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि शायद आप चीज़ों को बैलेंस में लेके नहीं चल रहे हो, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा। बट फैमिली के साथ थोड़ा सा क्लेश तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक बर्डन। ये रिलेशनशिप फ़िलहाल तो एक बोझ लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये बर्डन उतार के रखना है। वो प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बर्डन का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप एक बर्डन लग रहे हो उन्हें, बट वो जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं उनको एक बर्डन महसूस होता है, भार महसूस होता है बहुत ज़्यादा। वो आपको प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी उनके ऊपर या तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जिससे वो पहले उससे रिलीज़ हों उसके बाद आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है। या कोई और रीज़न भी हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट ये अभी फ़िलहाल तो अपना रुके हुए हैं। आपको कोई ऑफ़र अभी तो ऐसे देते हुए नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए तो भी वो अगर इस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं तो भी उनको थोड़ा सा बर्डन, रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा बर्डन महसूस हो रहा है, रिलैक्स फील नहीं कर रहे उस चीज़ को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके
पर्सन आपको क्या मैसेज, मैं हटा देती हूँ उनको। वीडियो अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। डेफिनेटली ये खुश नहीं है आपके बगैर। ये कह रहे हैं कि ये आपके बगैर खुश नहीं है, ठीक है। हालांकि शायद आप बहुत ज़्यादा उनको ब्लेम करते हो, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पाते हो। वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, इनफैक्ट वो कई बार रोए हैं आपके लिए, वो कह रहे हैं। लेकिन स्टिल शायद आप, उन्होंने ये बात शायद आपसे बोली भी है, बट आप कभी उनसे इस बात को लेकर के शायद शिकायतें आप ज़्यादा करते हो। तो वो कह रहे हैं कि वो आपके बगैर खुश नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, आप उनको ब्लेम कर रहे हो, आप उनकी परिस्थितियाँ नहीं समझ पा रहे हो। सपोज वो अपनी अगर फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर मैरिड है तो हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनके पार्टनर और उनके बच्चे हो सकते हैं। अगर अनमैरिड हैं तो उनकी फैमिली, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद आप उनसे ये डिमांड कर रहे हो कि वो सबको छोड़ के आपको प्रायोरिटाइज़ करें। तो वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए, ठीक है। वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपके बगैर खुश नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल ज़वा है हंसी है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये। आई थिंक गैंगस्टर मूवी का है ये, बहुत प्यारा है, सुनिएगा एक बार। इन्हें डर है कि कहीं आपको खो ना दें। इस बात को लेकर के ये बहुत परेशान है। इनको बर्डन इस बात का है, शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके पर्सन के ऊपर, अपनी फैमिली की। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन जिम्मेदारियों, ये शायद जिम्मेदारियां उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ खो रहे हैं। और उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इन सबको पीछे पढ़ते पढ़ते कहीं आपको ना खो दे। तो प्यार तो करते हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, वो मिस करते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कैन आई कॉल यू? यस, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, आप लोग के पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहते। योर चाइल्ड इज़ एन इशू फॉर माई फैमिली। अब ये यहाँ पर उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे आपके बच्चे ऑलरेडी हैं, आप सेकेंड मैरिज के बारे में प्लान कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि उनकी फैमिली आपके बच्चों को लेकर के परेशान, मतलब राजी नहीं है, ये एक इशू हो सकता है। या फिर आपकी एज ज़्यादा है, या आपके ऑलरेडी अपने बच्चे हैं, आप नहीं बच्चा करना चाहते, या शायद एज ज़्यादा है कर नहीं सकते, या कोई मेडिकल इशू है जिसकी वजह से नहीं कर सकते, या ऑलरेडी बच्चे हैं। तो कोई भी सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है, बट ये बच्चों का है प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम आपके पर्सन को नहीं है, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम है इस चीज़ से, ठीक है, ये चीज़ है। ओके चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्रोमिनेंट तो देख चुके हैं हम लोग ने, देख लेते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ में हम लकी नंबर भी देखेंगे, रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक काफ़ी हो गई रीडिंग, आधे घंटे की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ है। इस रिलेशनशिप में चीटिंग है, धोखा है, चीज़ें ख़त्म होने की एनर्जी काफ़ी हद तक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलने की एनर्जी काफ़ी हद तक है। इसमें धोखा मिलेगा, दिल टूटेगा, यहाँ पे आपका भी टूटेगा, आपके पर्सन का भी टूटेगा यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दिखता है, जहाँ पर धोखा या तो दिया जाएगा या धोखा मिलेगा, ठीक है।
और ऐसा नहीं कि मज़े के लिए होगा, ये जिम्मेदारी की वजह से होगा। जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होंगी इस रिलेशनशिप में, डिवाइन ये कह रहे हैं, या तो आपके हिस्से में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप आप आगे नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, या आपके पार्टनर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फाइनली होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, बट अभी इस रिलेशनशिप में पेन तो है, तकलीफ़ तो है, इस रिलेशनशिप में दुख तो रहेगा। या तो हमेशा के लिए दुख होगा, अगर हमेशा के लिए होगा तो फिर चांसेस हैं कि शायद आप सेपरेट एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, शायद अच्छा होगा। पर अगर आप साथ रहते हो तो ये सिचुएशन बनी रहेगी, कई बार धोखे वाली सिचुएशन बनी रहेगी, बार बार ये चीज़ एक पक्ष को लगती रहेगी कि शायद वो बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनको वो सब नहीं मिल रहा, उनको प्रायोरिटी सेट पे नहीं रखा जाता, पेडिस्ट्रियल पे नहीं रखा जा रहा। सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे वो प्यार वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या धोखा दे रहा है, इस टाइप की एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहने वाला हो, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगी। अपना ही दिल जो है वो काबू में कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा, और दिल की नहीं सुनी जाएगी, दिमाग की सुनी जाएगी। ज़्यादा दिमाग की नहीं सुनी जाएगी, मतलब क्या कहना चाहिए, प्यार अपना छुपा लिया जाएगा, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा निभाई जाएंगी, ये होगा यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स में लिखो, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 नंबर, यस, डिले का है। ठीक है, 4 नंबर यानी राहु का है यहाँ पर इन्फ्लुएंस। ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। स्टेबिलिटी भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत हद तक आपको स्टेबल बनाती है, बार बार ट्रिगर दे करके स्टेबल बनाती है। स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हो आप, तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पर आएगी, पर काफ़ी सारी ओवर थिंकिंग, काफ़ी सारी डिलेज, काफ़ी सारे क्या कहना चाहिए प्रॉब्लम्स के बाद में। ठीक है, तो 4 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।